नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में घोषणा कर दी है और नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा, यह भी बात सामने आई है। हालांकि यूपी में सरकार ने अब तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में पेश नहीं किया, लेकिन माना जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है तो इस बारे में प्रस्ताव भी विधानसभा में आ ही जाएगा। नया जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर बनाया जाएगा। क्योंकि ये इलाका पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, लिहाजा इसे उनके नाम पर ही बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर जिला बनाने पर कितना खर्च आता है और इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है। कुछ सवाल आपके जहन में हैं, उन सवालों के बारे में भी आपको जवाब दूंगा। भारत में फिलहाल 797 जिले हैं जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं। जब भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ तब देश में करीब 230 जिले थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 17 प्रांतों और सैकड़ों रियासतों के क्षेत्रों को मिलाया गया था। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश में 35-38 जिले थे। उस समय इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। पिछले 10 सालों में यानी 2015 से 2025 में देश भर में सबसे ज्यादा नए जिले राजस्थान राज्य में बने हैं, जहां 19 नए जिलों का गठन हुआ है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश ने भी जिलों की संख्या एक बार में 19 बढ़ाई। मध्य प्रदेश में पिछले करीब 24 सालों में 10 नए जिले बने हैं, जिनमें 2015 से 2025 के बीच में कुछ जिले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2022 में 7 जिलों के गठन का निर्णय लिया और देश भर में पिछले 10 सालों में 40 से ज्यादा अधिक नए जिलों का गठन हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है। यह राज्य का 76वां जिला होगा, जिसको अलीगढ़ और बुलंदशहर को काटकर बनाया जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर एक नया जिला बनाने के लिए क्या करना होता है और कैसे एक नया जिला बनता है। सरकार ने 76वें जिले को बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आपके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो कुछ सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। सवाल ये कि नए जिला कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसका गठन किया जाता है, तो उसको जान लीजिए पहले कि नए जिला बनाने या फिर मौजूदा जिलों में बदलाव या उन्हें समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। ये या तो एक कार्यकारी आदेश के जरिए या फिर राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है। कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग अपनाते हैं। दूसरा सवाल, नया जिला कैसे मदद करते हैं। नए जिले में कैसे मदद होती है, ये थोड़ा समझिए कि राज्यों का तर्क यह है कि छोटे जिले बेहतर प्रशासन और शासन का मार्ग जो है वो तय करते हैं और इसी वजह से देश में पिछले कुछ सालों में नए जिलों का जो है वो गठन किया जा रहा है, नए जिले जो है बनाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इससे कितना कामकाज पर फर्क पड़ता है ये कहना अभी मुश्किल है। एक और सवाल जो आपके जहन में चल रहा होगा, क्या नए जिला बनाने में केंद्र सरकार की भी कोई भूमिका होती है, तो ये भी समझिए। जिले के नाम पर बदलने, जिले का नाम बदलने या फिर नया जिले के निर्माण में केंद्र सरकार की भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती है। राज्य इस पर निर्णय लेता है और वो आजाद है निर्णय लेने की। जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है तो गृह मंत्रालय इसमें शामिल होता है। राज्य सरकार का अनुरोध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और रेल मंत्रालय जैसे अन्य विभागों और एजेंसियों को मंजूरी देने के लिए भेजा जाता है और उनके उत्तरों की जांच के बाद में जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जा सकता है। एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि वैसे देश में नए जिले बनाने का रुझान क्या रहा है, ये थोड़ा समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 593 जिले थे। जनगणना के परिणामों का पता चला 2001 से 2011 के बीच राज्य द्वारा 46 जिले बनाए गए। पिछले 10 सालों में करीब 40 जिले बने हैं। हालांकि 2021 की जनगणना अभी होनी बाकी है। एक और सवाल जो आपके जहन में चल रहा होगा कि एक नया जिला बनाने पर कितना खर्च आता है। एक नया जिला बनाने पर आमतौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसमें प्रशासनिक भवन, सड़कें, पानी, विद्युत व्यवस्था, स्टाफ की नियुक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। जिला मुख्यालय, न्यायालय, जिला परिषद, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण में अकेले लगभग 500 करोड़ रुपए में खर्च जो है वो आ सकता है। सड़कें, नेटवर्क, पानी,
सफाई और अन्य जो बाकी चीजें हैं उनमें भी अनुमानित खर्चा जो है 1500 करोड़ रुपए का होता है। राज्य सरकारें जरूरत और इलाके के हिसाब से बजट तय करती हैं। खर्च थोड़ा या फिर ज्यादा परिषद सुविधाओं और स्थानीय व्यवस्था पर निर्भर करता है। राजस्थान सरकार ने 2023 से 2025 में नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की, जिसमें आधारभूत निर्माण प्राथमिकता दी गई थी। एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल ये कि देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये बहुत अहम सवाल है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात का कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटा जिला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में जो कि है, वहां पर उसका है माहे है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ तो इतना बड़ा जिला है कि भारत के 9 राज्य केरल, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश भी इसमें इससे जो है उनसे भी ज्यादा जो है ये बड़ा है। अब एक और सवाल कि एक नए जिले के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं और राज्य सरकार की घोषणा कितने दिनों बाद नया जिला बन पाता है। एक नया जिला बनाने के लिए प्रशासनिक आधारभूत और सामाजिक सुविधाएं जरूरी होती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के जारी होने के बाद आमतौर पर 3 से 6 महीने के भीतर नए जिला प्रशासनिक रूप से काम करना शुरू कर सकता है। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लेके आया। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जो है एक नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब 76वां जिला बनेगा। यकीनन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिससे पहले जब न्यू नोएडा जो है उसको नाम दिया गया था, न्यू नोएडा बसाने की बात की गई थी, सिकंदराबाद और बुलंदशहर का कुछ हिस्सा उसमें गया था, और अब बुलंदशहर और अलीगढ़ का कुछ हिस्सा काटकर नया जिला जो कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा रहा है उसमें जो है उसको शामिल किया जाएगा। फिर हाजिर होऊंगा नई अपडेट और नई खबर के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।